नमस्कार भाई सभी लोगों को। मैं अजीत आप सभी का अजीत ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त मेरे भाई कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से आप अपनी क्लास ले रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि एनटीपीसी अभी लेटेस्ट पैटर्न में कुछ बदलाव किया है। ठीक है, पैटर्न में कुछ बदलाव किया है, तो वही हम लोग आज देखने वाले हैं। जो हम लोग पढ़ेंगे कुछ 6 चैप्टरों में एनटीपीसी ने बदलाव किया है। ठीक है, 6 चैप्टरों से सवाल बना है। कौन कौन से वो चैप्टर हैं वो जरा हम लोग एक नज़र में देखने वाले हैं। वो जरा हम लोग एक नज़र में देखने वाले कौन सा है। ये बैंकों की स्थापना से संबंधित, ठीक है, दक्षिण भारत के मंदिर से संबंधित, इतिहास की प्रशासनिक इकाइयों से संबंधित, सरकार के लक्ष्य से संबंधित, रेलवे हेडक्वार्टर से संबंधित और लोक नृत्य, इन सभी के विषय में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि डेली आप सभी को वीडियो मिलती रहेगी और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप सभी की क्लास दी जाएगी। ठीक है मेरे दोस्त, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के पहले सवाल के से पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स चला रही है उन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आज का ये सवाल हमारा पहला सवाल है कि कि बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई थी। 1908 में। मुख्यालय वडोदरा गुजरात में है। इसके एमडी और सीईओ, दोस्त, एमडी और सीईओ इसके बदल चुके हैं। एमडी और सीईओ इसके बदल चुके हैं। एमडी और सीईओ इसके बदल चुके हैं। किसके? बैंक ऑफ बड़ौदा के। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ बदल चुके हैं। ठीक है, कौन हो चुके हैं? देवदत्त चंद हो चुके हैं। कौन हो चुके हैं एमडी और सीईओ? देवदत्त चंद। देवदत्त चंद हो चुके हैं इसके सीईओ। ठीक है मेरे दोस्त, देवदत्त चंद हो चुके हैं। देवदत्त चंद हो चुके हैं। ठीक है, देवदत्त चंद इसके एमडी और सीईओ हो चुके हैं। ठीक है मेरे दोस्त, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में ये चीज़ रखना है। ठीक है, इसकी टैगलाइन क्या है कि आरबीआई के मुताबिक विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो गया है। बहुत अच्छी तरीके से ये पॉइंट देख के जाना। ठीक है, किसके किसके? आरबीआई के मुताबिक विजया बैंक और देना बैंक के बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो गया है। विलय के बाद विलय के बाद ठीक है, विलय के बाद क्या हुआ कि देश का तीसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक बन गया। देश का तीसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है कि कोटक बैंक, ये है हमारी कोटक बैंक। ठीक है, ये है कोटक बैंक। कोटक बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2003 में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोटक बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2003 में हुई थी। संस्थापक कौन है? उदय कोटक है। संस्थापक कौन है? उदय कोटक है। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में है। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके भी क्या हुआ कि इसके भी जो चेयरमैन है, ठीक है, चेयरमैन चेयरमैन ठीक, चेयरमैन बदल चुके हैं। ठीक है, एमडी यानी कि कोटक बैंक का जो एमडी है, सीईओ है, वो बदल चुके हैं। वो कौन हो चुके हैं? एमडी की बात करें तो एमडी हो चुके हैं अशोक वासवानी। एमडी कौन हो चुके हैं? अशोक वासवानी। अशोक, याद करके जाना बेटा। ठीक है, अशोक वासवानी। वासवानी, ठीक है, अशोक वासवानी। अशोक वासवानी ये क्या हो चुके हैं? इस कोटक बैंक के एमडी बन चुके हैं। ठीक है, चेयरमैन प्रकाश आरपटे। ठीक है मेरे दोस्त, तो क्या है बेटा कि स्थापना कोटक बैंक की 2003 में हुई थी। संस्थापक उदय कोटक हैं। ठीक है, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र है और एमडी कौन बने हैं? उदय कोटक ना होकर अशोक वासवानी बन गए।
ठीक है मेरे दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कर्नाटका बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कर्नाटका बैंक। कौन सी बैंक है मेरे दोस्त? कर्नाटका बैंक। नेक्स्ट बैंक कौन सी है? कर्नाटका बैंक। ठीक है, कर्नाटका बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। स्थापना कब हुई थी बेटा? 1924 में हुई थी। मुख्यालय, मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय मंगलुरु कर्नाटक में है। मुख्यालय कहाँ है? मंगलुरु कर्नाटक में। मंगलुरु कर्नाटक में। इसके भी क्या हुआ? इसके भी एमडी सीईओ बदल चुके हैं। ठीक है, इसके भी एमडी सीईओ बदल चुके हैं। ये अब नहीं। ठीक है, ये अब नहीं, ये अब नहीं। अब कौन है? राघवेंद्र एस भट्ट। भट्ट साहब बन गए हैं, राघवेंद्र एस भट्ट। ठीक है, भट्ट, भट्ट से याद रखना है, राघवेंद्र एस भट्ट। राघवेंद्र एस भट्ट बन चुके हैं मेरे दोस्त। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी की क्लास चल रही है और ये रही अपनी कोटक महिंद्रा। ठीक है, इसको ये है, सॉरी, कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक है। कर्नाटका बैंक की स्थापना 1924 में हुई थी। मुख्यालय मंगलुरु कर्नाटक में है। सीईओ इसके राघवेंद्र एस भट्ट बन चुके हैं। ठीक है, एमडी है, सीईओ है, वही चीज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है लाइफ टाइम इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC। लाइफ टाइम इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC। LIC भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी। जीवन बीमा कंपनी, भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी। देश की सबसे बड़ी निवेश कंपनी, ये चीज इंपॉर्टेंट है बेटा। देश की सबसे बड़ी निवेश कंपनी कौन सी है? LIC है। स्थापना कब हुई थी इसकी? स्थापना हुई थी 1956 में। स्थापना हुई थी 1956 में। और मुख्यालय, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है मेरे दोस्त, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला क्या है? अगला है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म बेटा आता है पेपर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका उद्देश्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और प्रतिभूतियों के बाजार के विकास और विनियमन को बढ़ावा देना। स्थापना इसकी बेटा कब हुई थी? स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। सेबी अधिनियम 1992 के तहत। अधिनियम जरूर याद रखना है, अधिनियम कब हुआ था? 1992। 1992 बेटा, ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनाता है। ठीक है, एग्जामिनर इंपॉर्टेंट बनाता है यहाँ पे। ठीक है, सेबी अधिनियम 1952 के तहत वैज्ञानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को दी गई। 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई। ठीक है, 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई। 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 ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो यहाँ से अध्यक्ष वाला सवाल है बेटा, ठीक है, यहाँ से जो हम लोग देखने जा रहे हैं, ये अध्यक्ष, ये अजय त्यागी नहीं है। अब अजय त्यागी नहीं है। अब कौन बना है? अब बना है, अब बना नहीं है, अब बनी है। कौन बनी है? तुहिन कांता पांडे। कौन बनी है? तुहिन, तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे बनी अध्यक्ष। ठीक है, और मुख्यालय कहाँ है दोस्त? मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, सेबी, सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है मेरे दोस्त, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक, यह एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। यह एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नजर रखने का काम करती है। यह अपने सदस्यों
सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। ठीक है, आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। स्थापना कब हुई थी? 27 सितंबर 1945 को। 27 सितंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। 27 सितंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्त, मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। मुख्यालय कहाँ है दोस्त? वाशिंगटन डीसी में। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। सदस्य देश की बात करें, सदस्य देश कितने? 190 देश हैं इसमें। कितने देश हैं? 190 देश हैं। 190 देश हैं। और इसके प्रबंध निदेशक और मुख्य अर्थशास्त्री ये आप देख लेना वर्तमान में कौन है। ठीक है बेटा, ठीक है, ये देख लेना आप वर्तमान में कौन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक, इसकी आप लोग क्या देख के जाना है? स्थापना। स्थापना 1966 में हुई थी। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। अध्यक्ष मासा तुसुंग आसा कावान 10वें नंबर के। उपाध्यक्ष अशोक लवासा हैं। और कुल सदस्य कितने हैं? 68 हैं। कुल सदस्य कितने हैं दोस्त? 68 हैं। कुल सदस्य कितने हैं? 68 हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला कौन सा है? अगला देखने वाले हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड आईसीआईसीआई की बात हो रही है यहाँ पे। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये किसका फुल फॉर्म है? ये आईसीआईसीआई बैंक का है। ठीक है, यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। बेटा बहुत जबरदस्त आप सभी की क्लास इसमें ली जा रही है। ठीक है, यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। स्थापना कब हुई थी दोस्त? इस स्थापना की बात करें तो स्थापना हुई थी 1994 में। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। चेयरमैन गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। देख लेना वर्तमान में कौन है बेटा। ठीक है, एमडी इसको भी देख के जाना, संदीप बख्शी है, लेकिन चेक कर लेना कोई बदल नहीं गया। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है एचडीएफसी बैंक का। एचडीएफसी बैंक से अगला क्वेश्चन, एचडीएफसी बैंक से। ठीक है, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी फुल फॉर्म जरूर याद रख लेना, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। स्थापना कब हुई? स्थापना हुई 1994। संस्थापक हसमुख भाई पारेख। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। चेयरमैन कौन है? श्यामला गोपीनाथ। चेक कर लेना इनको, इनके बारे में भी। ठीक है, टैगलाइन इसकी जरूर याद रखने है। टैगलाइन क्या है? टैगलाइन वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला फेडरल बैंक से है। अगला क्वेश्चन क्या है? फेडरल बैंक से आया है। अगला क्वेश्चन फेडरल बैंक। फेडरल बैंक। अगला क्वेश्चन फेडरल बैंक। फेडरल बैंक। फेडरल बैंक। ठीक है, हाँ, स्थापना की बात करें 23 अप्रैल 1931 को की गई। स्थापना 23 अप्रैल 1931 को। ठीक है, 23 अप्रैल 1931 को की गई। संस्थापक कौन है? संस्थापक हैं केपी हॉर्मिस। मुख्यालय कोच्चि केरल में। सीईओ श्याम श्रीनिवासन है। टैगलाइन इसकी क्या है? टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। देखिए यहाँ पर भी इसका क्या मेंशन है कि इसका टैगलाइन मेंशन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। ठीक है दोस्त, आगे आ गई सिडबी। सिडबी बैंक। सिडबी। सिडबी की बात करें, सिडबी का फुल फॉर्म होगा, मेरे भाई, मेरे छोटे भैया बहन, बड़े भाई बहन सबको अच्छी तरीके से चैनल का लिंक दिया जाएगा, जिससे कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से शेयर करना और
बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप सभी की क्लास जो है वो चलेगी। ठीक है। सिडबी की बात करें तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी का फुल फॉर्म क्या है बेटा? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई थी इसकी बेटा? स्थापना हुई थी, स्थापना की बात करें बेटा तो स्थापना इसकी हुई थी 1990। मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश। चेयरमैन कौन है? देवेंद्र कुमार सिंह। देख कर जाना है इनके बारे में। देवेंद्र कुमार सिंह है। अगली बैंक है नाबार्ड। नाबार्ड। नाबार्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। नाबार्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है ये। इम्पोर्टेंट है ना। आईएमपी, वीवीआई। ठीक है, वीवीआई बहुत ही जबरदस्त। मुख्यालय की बाद में बात करेंगे। पहला क्या है कि पहले हम लोग देखेंगे स्थापना कब हुई थी। स्थापना हुई है 1982 में। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। चेयरमैन गोविंदा रजूलू चिंटाला। देख कर जाना वर्तमान में कौन है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसके विषय में कौन नहीं जानता। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्थापना की बात करें तो 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक को सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक का नाम दिया था। ठीक है। स्थापना 1955 में। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा। एमडी स्वामीनाथन जान किरमन और अश्विनी कुमार तिवारी। ठीक है। इसकी टैगलाइन क्या है? द बैंकर टू एवरी इंडियन। द बैंकर टू एवरी इंडियन। द बैंकर टू एवरी इंडियन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें। पंजाब नेशनल बैंक एसबीआई के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक। एसबीआई के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक हो गया। देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक हो गया। स्थापना 19 स्थापना 1894। संस्थापक दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। ठीक है। मुख्यालय नई दिल्ली। सीईओ एसएस मल्लिका अर्जुन राव। ठीक है। एसएस मल्लिका अर्जुन राव। देख कर जाना इसके बारे में। ठीक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्थापना कब हुई थी? 1919। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। एमडी श्री राज किरण राय। राज किरण राय। ठीक है। अगला सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक एक बार सिंडिकेट बैंक को देख कर जाना मेरे दोस्त। हो सकता है कि सिंडिकेट बैंक का आपकी बार पूछ लिया जाए। सिंडिकेट बैंक की स्थापना हुई थी 1925 में। संस्थापक कौन था? उपेंद्र आनंत। उपेंद्र अनाथ अनंत। उपेंद्र अनंत पाई। अनंत पाई। मुख्यालय बंगलुरु कर्नाटक में है। चेयरमैन देख के जाना। एमडी देख के जाना। टैगलाइन देख लेना। क्या है टैगलाइन? क्या है? फेथफुल एंड फ्रेंडली। फेथफुल एंड फ्रेंडली। ठीक है दोस्त। अगला अलाहाबाद बैंक। अलाहाबाद बैंक। अलाहाबाद बैंक। अगला है अलाहाबाद बैंक। ठीक है। अलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1865। मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल। टैग लाइन जरूर याद कर लेना। ए ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। ए ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। अगला क्वेश्चन आईडीबीआई। आईडीबीआई। आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1964। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। चेयरमैन एमआर कुमार। देख के जाना। टैगलाइन क्या है? बैंक एशिया दोस्त जैसा। बैंक एशिया। बैंक ऐसा दोस्त जैसा। सॉरी,
टैगलाइन क्या है? बैंक ऐसा दोस्त जैसा, बैंक ऐसा दोस्त जैसा। अगला क्वेश्चन, इंडियन बैंक, इंडियन बैंक स्थापना 1907, संस्थापक एम रामास्वामी, मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु। टैगलाइन योर ओन बैंक, योर ओन बैंक। आईडीएफसी, आईडीएफसी की बात करें, बस थोड़ा सा और बचा है, स्थापना 2015, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। और टैगलाइन क्या है? ऑलवेज यू फर्स्ट, ऑलवेज यू फर्स्ट, ऑलवेज यू फर्स्ट। ये सारणी दी जा रही है आप सभी को, ठीक है, इसको अच्छी तरीके से देख लेना एक एक बार, ठीक है, अच्छी तरीके से देख लेना। वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त, दिल्ली सल्तनत, मुगल, मराठा, ठीक है। सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी? राज्य, प्रांत, मुक्ति, एकता, सूबा, प्रांत, ठीक है ना। सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी? ये हर एक चीज़ यहाँ पर दिया गया है, मेंशन किया गया है ना, मेंशन किया गया है। क्या मेंशन किया गया है? जैसे वैदिक काल की बात करें, राज्य क्या था? जन, श्रम, ग्राम कौन था? जन और ग्राम, ग्राम ग्रामीण, ठीक है। प्रमुख अधिकारी क्या थे? ये हर एक चीज़, ठीक है, इन सभी को देख लेना एक बार। अगला हम लोग देखते हैं, सरकार के आगामी लक्ष्य 2025, सरकार के आगामी लक्ष्य 2025, 2025, 2025, आगामी लक्ष्य 2025 क्या क्या हुआ है बेटा, ये देखना है, ठीक है, क्या क्या हुआ है ये चीज़ देखनी है, क्या क्या हुआ है। टीबी का उन्मूलन, टीबी का उन्मूलन कब से कब तक? 2025। एचआईवी यानी एड्स का उन्मूलन 2030, 2030, 2030, एचआईवी 2030, ठीक है दोस्त, 2030, 2030। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक, 2035 तक। शुद्ध शून्य CO2 उत्सर्जन 2050 तक लक्ष्य रखा गया है, ठीक है ना। मलेरिया और रेबीज उन्मूलन 2030 तक लक्ष्य रखा गया है, 2030 तक लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। अगला देखते हैं कि एक एक चीज आप सभी को करा दी जाएगी, ठीक है। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक भारत में 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? केंद्र सरकार ने, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक भारत में 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य कितना रखा है दोस्त? 2025 रखा है। कितना रखा है? 2025। ऐसे ही ऑप्शन आपको वहां मिलते रहेंगे, ठीक है, 2025 रखा है। अगला देखते हैं कि, अगला देखते हैं, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को पूर्णतः हरित ऊर्जा चलाने का लक्ष्य रखा है? पूर्णतः हरित ऊर्जा चलाने का लक्ष्य रखा है, तो वो लक्ष्य रखा है मेरे दोस्त 2030 तक का। कितना रखा है? 2030 तक का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने, भारत ने किस वर्ष तक, भारत ने किस वर्ष तक, भारत ने किस वर्ष तक गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से 40% ऊर्जा दक्षता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो वो कितना रखा है? 2030 तक रखा है। कितना रखा है? 2030 तक रखा है, 2030 तक रखा है, 2030 तक रखा है, ठीक है दोस्त। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक, किस वर्ष तक भारत को दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने का लक्ष्य रखा है? तो वो लक्ष्य रखा है 2025 तक, ठीक है दोस्त। बेटा बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी की क्लास चल रही है, ठीक। भारत ने किस वर्ष तक, भारत ने किस वर्ष तक, भारत ने किस वर्ष तक, भारत ने किस वर्ष तक 1 ट्रिलियन डॉलर मूल्य की सर्वाधिक, 1 ट्रिलियन डॉलर मूल्य की सेवाओं को निर्यात करने का लक्ष्य रखा है? वो लक्ष्य रखा है दोस्त, वो लक्ष्य रखा है 2030 तक, वो लक्ष्य रखा है 2030 तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि, अगला क्वेश्चन है, भारत ने वर्ष 2022 में अपने वार्षिक निर्यात लक्ष्य को पार
लक्ष्य को पार कर लिया है। कितना कर लिया है? तो वो कर लिया है 2000, कितना कर लिया है? 400 बिलियन डॉलर का। कितना कर लिया है? 400 बिलियन डॉलर का कर लिया है। 400 बिलियन डॉलर का कर लिया है। ठीक है दोस्त, 400 बिलियन डॉलर का कर लिया है। भारत ने किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो वो रखा है 2030 तक। 2030 तक रखा है। भारत ने किस वर्ष तक 450 गीगावाट 450 गीगावाट गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो